राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको जन्माष्टमी, रक्षाबंधन बहुत सारे एक साथ क्लिप में दिखाने वाली हूँ कि हमने किस तरह से सेवा की और आगे का क्या क्या प्रोसेस है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शो करने वाली हूँ। ठाकुर जी के जो वस्त्र हमने प्रिपेयर किए हैं फॉर जन्माष्टमी और साथ में रक्षाबंधन में मैंने कौन सा पोशाक ठाकुर जी को पहनाया था और कौन सा ऐसा पार्सल है जिसे देखकर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पर मेरे कान्हा जो है ना, कान्हा, माधव, केशु, मोहन, राधा कृष्ण, राधिका सब इतने ज़्यादा प्रफुल्लित, इतने ज़्यादा खुश हुए हैं कि पूछे मत। मतलब इतना इतना उनका मन का पसंदीदा चीज़ आया है। चलिए दिखाती हूँ क्या आया है और वो इतना खुश क्यों हो। आज हमारे यहाँ एक पार्सल आया है एंड ये जो पार्सल है ये आया है पुरी से, है ना। हमारी एक सखी है और ठाकुर जी की भक्त सखी हैं, उन्होंने ये भेजा है। क्या भेजा है देखते हैं। और मैं जानती हूँ इसमें क्या है। बेसिकली ये प्रसाद है, भोग है भगवान जी के लिए। तो हम इनको खोल लेते हैं। और ये मेरा काफ़ी समय से मन था कि ये आए एंड ऐसा निमित्त भगवान जी ने बनाया कि वो दीदी मिले। और जब वो मिले तो फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा मेरी भाव आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो ठाकुर जी की सेवा के लिए और उनके लिए प्रसादम भेजेंगे। तो उन्होंने भेजा है और मुझे यकीन है कि ठाकुर जी है ना, अपनी पसंद की काफ़ी सारी चीज़ें लीला कर करके मंगा ही लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ठाकुर जी ना सबको ऐसा बांधते हैं कि अपना काम वो स्वयं करवा ही लेते हैं। पता है 2 महीने से मेरे मन में ये बार बार भाव डाल रहे थे। और दीदी आपको पता है जिस दिन मैंने आपसे ये बात की कि आप ये भिजवा दीजिएगा, उसके बाद से मेरे मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि मुझे ये चाहिए। क्योंकि उनको समझ में आ गया था ना, कान्हा, समझ में आ गया था ना कि आपका पसंदीदा चीज़ आ रहा है, चीज़ी आ रही है आपकी। देखो ये आ गया एंड ये उनकी फेवरेट है आई गेस। क्योंकि इतना मन से मुझे बोले थे कि मेरे को ना मैया ये खाना है, आप कैसे भी अरेंज करो। मुझसे तो हो नहीं पाया, मैं जा भी नहीं पाई। और देखो इनकी लीला तो यही जाने। और इनकी वजह से हमें ये प्रसादम भी मिलेगा, है ना। आप भोग लगा लो, उसके बाद हम प्रसादम लेंगे। सो ये है पैकेट। खुल जा सिम। ओ वाओ। तो ये है और एक ये है। तो ये बेसिकली जो आया है खाजा है। बेसिकली ये खाजा है। मैंने ये मेरे ख्याल से हम ये कब लास्ट प्रसाद लिए थे, कुछ आइडिया? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। खुशबू इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, आई अंडरस्टैंड, ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ये हम प्रसादम में रखेंगे। मैंने जैसे आपको कहा हमारे यहाँ तुलसी महारानी अभी नहीं है, वो जब होंगी अब मैं इनको ब्रेक करके डालती हूँ ताकि सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भोग पा सकें। तो ये है खाजा, हमारे यहाँ जगन्नाथ धाम से, पुरी से आया है। वो हमारी सखी हैं कृष्णा जी, पुरी में रहते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ठाकुर जी की सेवा में खाजा का उन्होंने भोग चढ़ाया है, प्रसाद चढ़ाया है और हमें निमित्त बनाया है ठाकुर जी ने। हम पहली बार पोशाक डीलिंग के वजह से मिले और काफ़ी अच्छे सखी बन गए। इन्हीं की कृपा है कि हम ऐसे इतने प्यारे प्यारे भक्तों से, सखियों से मिल पाते हैं। और हमें भी ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ उन्हें भी ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिलता है। इनकी लीला यही जानते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, यकीन मानिए कुछ भी कर सकते हैं। और इन पे जितनी श्रद्धा रखोगे या रखते हो आप, यकीन मानिए कि आपको कभी निराश नहीं करेंगे। एक बार हम इंसान निराश कर सकते हैं पर ठाकुर जी कभी नहीं करते। एंड रही बात इस प्रसादम की, तो ये भोग मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं 2 महीने से सोच रही थी हम पुरी जाएंगे। जब रथ यात्रा था तब का भी हमने सोचा पर वो मौका मिल ही नहीं पाया।
पर देखिए कैसे ठाकुर जी ऐसा लीला करते हैं कि मैं जयपुर राजस्थान में बैठी हूँ और कृष्णा दीदी पुरी में बैठे हैं उड़ीसा में, और हमारा ऐसा मुलाकात कराया और देखिए अपनी इच्छा पूरी करा रहे हैं। देखिए मेरी मम्मी ये सोचती है ये मेरी इच्छा है, पर मेरी इच्छा में इनकी इच्छा है। वो मुझे अगर ये सोच नहीं देते तो ये मेरे अपना इच्छा पूरा कैसे कराते। तो ये एक इन्हीं की लीला होती है जो मैं मानती हूँ। मेरी यही भावना होती है कि इनकी इच्छा है, इस वजह से वो चीज़ हुई, नहीं तो मैं होती कौन हूँ कि मैं कुछ बोलूँ और वो हो जाए इतनी आसानी से, है कि नहीं। तो चलिए हम प्रसाद का भोग लगा लिए हैं, अब हम पूजा कर लेते हैं और फिर हम खाजा का प्रसाद भोग ग्रहण करेंगे। चलिए। मम्मी हाय। पूजा हो गई, पूजा हो गई। अब प्रसाद खाओ जी। खाजा खाजा। खाजा पूज के खाजा। थैंक यू दीदी, आपने ये भोग हमें कान्हा जी को प्रसादम करवाया और हमें भोग मिला। ये आप मतलब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे पास शायद सही शब्द नहीं है, परंतु बहुत 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 धन्यवाद। ये बहुत ही अनमोल है मेरे लिए। थैंक यू। राधे राधे दीदी। आपका देखिए ये आपने जो भेजा, बड़े शौक से हमने प्रसाद ग्रहण किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोई शब्द नहीं है कुछ कहने का कि कैसे ये प्रसाद हमारे पास पहुंचा है ठाकुर जी की कृपा से, और बेसिकली आपके कृपा से है। भगवान की कृपा है ज़रूर, लेकिन निमित्त आप बने और हमारे को ये प्रसाद मिला, इसके लिए धन्यवाद। बहुत इमोशनल हो गए हम लोग, बिकॉज़ हम मतलब प्रभु के धाम काफ़ी समय पहले आए थे और मौका ही नहीं मिला, और काफ़ी महीनों से हमारे दिल में ये था कि हम भगवान जी का भोग पाएँ, उनका फेवरेट खाजा खाएं भोग में। एंड ये जब हमें मिला तो बहुत ही संतुष्टि और बहुत ही अच्छे भाव मन में आ रहे हैं। चलिए इन भाव को हम एंजॉय करते हैं, और साथ में प्रसादम जो हमें मिला है ठाकुर जी की कृपा से, हम इसे पाते हैं। और उसके बाद आज मैं बताऊंगी कि रक्षाबंधन में माधव, कान्हा, केशव, हमारी लाडली जी, राधा कृष्ण जी और मोहन क्या पहनेंगे। हमने इनका नाम मोहन रखा है। काफ़ी सोचा, पहले मनमोहन मम्मी सोच रही थी, फिर दामोदर मम्मी बोली। मम्मी आपने एक और नाम बताया था ना, बोला था? सबसे पहले मैंने मोहन बोला था। मोहन। सो हमने फाइनली मोहन नाम रखा है हमारे लल्ला का। तो मोहन के लिए भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। आज रक्षाबंधन का दिन है और देखिए हमने ठाकुर जी को येलो ड्रेस में श्रृंगार कराया है। ये हमारा मंदिर है पूरा, ये देखें। तो यहाँ पे हमने माधव को भी ये येलो ड्रेस पहनाया है, और ये मुकुट, कलंगी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। ये देखिए, ये हमारे केशु, उसके बाद ये हमारे प्यारे से कान्हा, और उसके बाद हमारी राधा रानी, देखिए बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद ये मोहन को देखो, मोहन और राधा कृष्ण जी, इनका भी हमने श्रृंगार किया है। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी जी। ये देखें हमारे ठाकुर जी, इन सब का हमने श्रृंगार किया, पूजा आराधना हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे थाल सज गई है, राखियाँ, हल्दी, कुमकुम, तिलक, मिश्री दिया।
आपने देखा हमने कैसे राखी सेलिब्रेट किया है और ठाकुर जी का भी हमने श्रृंगार किया था। येलो येलो ड्रेस में हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है और आप लोगों ने भी ये वाले येलो कलर के पोशाक को बहुत प्यार किया एंड आप लोगों ने स्टॉक आउट भी करवा दिया था। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने अच्छे से कलेक्शंस पसंद कर रहे हैं हमारे, एंड अभी जो भी रिसेंट में मैंने कलेक्शन शेयर किया उसको भी आप लोगों ने बेशुमार प्यार दिया है, वो भी स्टॉक आउट करा दिया। एंड जो मैंने न्यू कलेक्शंस लॉन्च किया था, जैसे बांधनी में निकाला था, उसके बाद पैरेट ग्रीन में निकाला है, एंड साथ में भी ब्लैक कलर में भी पोशाक आएगा। अभी तो बहुत सारे पोशाकें आने वाले हैं, प्रीमियम क्वालिटी में ही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग के वजह से हम ठाकुर जी की इतनी सेवा कर पाते हैं। एंड ये जन्माष्टमी आप लोग के सपोर्ट और प्यार के बिना बिल्कुल भी सक्सेसफुल और हिट नहीं होता। तो दिल से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी राखी और जन्माष्टमी को सक्सेसफुल किया, हमारी पूरी मेहनत को बहुत बहुत प्यार दिया। सबके डिस्पैच हो गए हैं, जिनका अभी इस वीक में डिस्पैच हो रहा है उनको सैटरडे तक ऑर्डर्स मिल जाएंगे। एंड बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ रखिएगा। अभी मोहन के लिए कुछ कपड़े आए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मोहन ने जो पहना है ना वो थोड़ा सा पिंकिश टोन में आ गया था, बिकॉज़ इनके लिए मैंने कुछ और सोचा है, क्योंकि अभी अभी आए हैं तो इनके काफ़ी सारे पोशाक आना बाकी है। तो जो पोशाक आए हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा मोहन का जो सिंहासन वगैरह है, उनका जो बैठने का जगह है वो भी एकदम डिफरेंट होने वाला है, जगह थोड़ा चेंज हो जाएगा। एंड आई नो मैंने ये वीडियो पार्टली बनाया क्योंकि आप समझ सकते हैं जन्माष्टमी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बैकएंड में चलती हैं, डिस्पैच होता है एंड ऑल स्टफ। घर के हालात देखिए, मतलब हर जगह स्टॉक ही स्टॉक है, घर नहीं लग रहा, पूरा स्टॉक से भरा हुआ है। जहाँ देखो स्टॉक है, ये देखो मेरे पीछे सब जगह स्टॉक है। झूले हैं, झूले भी बहुत प्यार से आप लोगों ने लिया है। तो थैंक यू सो मच ऑनलाइन कस्टमर्स, ऑफलाइन एंड वेबसाइट के थ्रू जितने भी कस्टमर्स आए, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जन्माष्टमी का जैसे मेरे पास पोशाक आएगा ठाकुर जी का तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। जन्माष्टमी की पूरी प्रिपरेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मोहन के जितने पोशाक हमने अभी परचेज़ किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और साथ में मुझे अलमारी सॉर्ट करनी है। कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े कैसे हैं, कौन कौन से कलेक्शन मेरे पास है, स्पेशली युगल जोड़ी के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बताना आप लोग जो ठाकुर जी के कपड़े पुराने हो जाते हैं उनको आप किस तरह से यूज़ में लेते हैं। जैसे अभी कैसा है, कुछ ऐसे मेरे कान्हा है, इनके कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, पहनना तो चाहते ही नहीं। इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन है, मैं आपको दिखाऊंगी, आप बताना मुझे कि मैं उनका क्या करूं, ठीक है। तो पहले मैं मोहन का दिखा देती हूँ, उसके बाद अगला वीडियो मैं आपको ठाकुर जी के सारे कलेक्शंस दिखाऊंगी, ज्वेलरी से लेके सारी चीज़ें, और आप लोग के साथ अलमारी सॉर्ट करूंगी। चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर में ये देखिए पोशाक बनवाया है, और ये इसका मुकुट है। पर हमारे मोहन को मुकुट नहीं आ रहा क्योंकि मुकुट छोटा हो गया, इससे थोड़ा सा मुकुट बड़ा आएगा। पर ये प्यारा सा वाइट कलर का एक ड्रेस है जो ये सवेरे पहनेंगे, और उसके बाद अगेन ये एक मुकुट है, और मैं सोच रही हूँ ये वाला हम पिंक कलर में पहना देंगे शाम को, यानी आफ्टर जन्माष्टमी, जन्म के बाद। तो ये वाला बहुत ही सॉफ्ट लहरिया स्टाइल में आ जाएगा। तो सुबह का कॉन्सेप्ट में वाइट रहेगा, एंड जन्माष्टमी के बाद पिंक ड्रेस पहनेंगे ठाकुर जी। और मोहन के लिए ये देखिए और भी कलर्स आए हैं, ये देखिए ये भी एक बहुत ही प्यारा सा कलर में मैंने बनवाया है। फिर ये ब्लू वाले में देखिए ये भी बहुत प्यारा सा पोशाक है, सेम इसी स्टाइल में है। और एक ये वाला मैंने बनवाया, ये सारे बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक हैं, ये देखिए। तो ये तो कपड़े हो गए हमारे मोहन के, ठीक
ठीक है, जो अभी मैंने मंगाए थे और उसमें से मैंने भी 6 शायद तो 1 2 3 4 5 6 पोशाक मंगाए थे। एक तो अभी पहने हुए हैं और एक ये सारे हमने मंगाए थे। तो अब जन्माष्टमी में ये वाइट वाला सुबह के टाइम पहनेंगे और पिंक वाला आफ्टर जन्माष्टमी पहनेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये सारे जन्माष्टमी के शाम की सारी तैयारियाँ हैं। जब जन्माष्टमी का हम पूजा पाठ कर लेंगे, अभिषेक करा देंगे, उसके बाद हम क्या क्या पहनाने वाले हैं। और ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हो ना, ये मैं सुबह ही वाइट ड्रेस के साथ पहनाऊँगी। अभी वो ड्रेस मैं आपको शो नहीं करूँगी, बट ये देखिए, ये है कान्हा का ड्रेस, बहुत ही प्यारा बनारसी फैब्रिक में है। तो ये वाला ड्रेस है, उसके साथ चोली और ये मुकुट, और उसके साथ ही मैंने ड्रेस मंगाया था ये वाला, ज्वेलरी मंगाया था ये प्यारा सा। तो ये ज्वेलरी है। उसके बाद ये मैंने मंगाया था, मतलब मैंने बनवाया है ये सब। ये देखिए फैब्रिक आप देख सकते हो, ये देखें। जो मैं आप लोग को देती हूँ सेम मैं अपने ठाकुर जी को भी पहनाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला फैब्रिक है, ये है आपके केशव के लिए, और केशव के लिए सेम माला और इयररिंग के साथ ये ज्वेलरी आ गई। उसके बाद माधव के लिए ये रहा, और उसके साथ मुकुट और साथ में ज्वेलरी। और राधा रानी जी के लिए हमने ये पोशाक बनाई है। इनका दुपट्टा मैंने रखा है मंदिर में, तो वो भी मैं आपको शो करूँगी। और साथ में ये ज्वेलरी हो गई, और ये माथा पट्टी बहुत ही प्यारा है। जब पहनाऊँगी और लुक दिखाऊँगी ना, तब आप बताना कैसा लग रहा है। उसके बाद हमारे युगल सरकार जी के लिए मैंने ड्रेस निकलवाया है। ये सब मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था ताकि डिस्पैच और ये सब का तकलीफ़ ना आए। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा लहरिया में दुपट्टा है, और ये चोली। अच्छा, हमारी राधा रानी जी का जो चोली साइज़ है ना, वो 8 इंच है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा भी बनाती हूँ ना, क्योंकि नीचे का घेर बहुत अच्छा आता है। तो ये उनका ये लहंगा हो गया, ये दुपट्टा हो गया, और ये इसमें दोनों चोलियाँ हैं, ठाकुर जी की भी हैं और राधा रानी की भी हैं। तो ये चोली हो गई। उसके साथ ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा मुकुट है ना, ठाकुर जी का मुकुट आप देखो, बहुत ही प्यारा सा। तो ये राधा रानी जी का ज्वेलरी हो गया, और साथ में इयररिंग आ गया। मुझे लगता है कलर ठीक से आ नहीं रहा होगा, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, पर ठीक है, आप देख लो ऐसे। और उसके बाद ये माथा पट्टी हमारी राधा रानी का वाइट ड्रेस के साथ भी बहुत प्यारा लगेगा। तो सुबह का नज़ारा आपको मैं जब बनाऊंगी ना, पूरा श्रृंगार वगैरह करूंगी, तब आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये हमारे ठाकुर जी का पोशाक है। देखिए, मुकुट तो मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद ये देखिए चोली, और ये उनका धोती बहुत ही प्यारा सा, और साथ में पटका ये, और ठाकुर जी का भी ज्वेलरी ये है। सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरा श्रृंगार का तो मैं बाद में ही दिखाऊंगी। और कुछ पुराने खिलौने हैं मेरे पास, तो इनको मैं अच्छे से धोकर इनको डेकोरेशन में यूज़ करूंगी। उनके अलावा ठाकुर जी के लिए कुछ गिफ्ट है, जैसे आप देखो ये जूतियां हैं। पहले तो ये है लूडो, ठीक है, ये लूडो हमने लिया है उनके लिए। तो ये हो गया लूडो, ठीक। उसके बाद ये गोटियां हैं, लूडो की गोटियां आ गई, डाइस वगैरह आ गया। उसके बाद टेलीफोन मैंने लिया है। उसके बाद मिरर एंड कोम्ब, ये मैंने लिया है ठाकुर जी के लिए। उसके बाद काऊ, मेटेलिक काऊ 2 पैर, ये है। उसके बाद मोर पंख, मतलब मयूर 2, ये मैंने लिया है। उसके बाद सांप सीढ़ी, इसमें भी गोटियां हैं और डाइस हैं, ये भी मैंने ठाकुर जी के लिए लिया है। उसके बाद मैंने कैरम लिया है ठाकुर जी के लिए, तो ये कैरम हो गया। एंड उसके बाद खूब सारी मैंने चप्पलें ली हैं। ये देखिए, चप्पल है, गाड़ियां हैं, ये देखो कार हो गए ठाकुर जी के, ये 2 कार हो गए, और ये चप्पल हो गई, एक राधा रानी के और बाकी माधव केशव के लिए है। ये देखिए कार हो गया ये, और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी प्रिपरेशन है ठाकुर जी के लिए। उसके अलावा झांकी सजाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बैलून फुलाना है मुझे, तो ये एक बैलून फुलाने का मशीन लिया है मैंने। और साथ में कलर कंट्रास्ट रहेगा, ब्लू एंड वाइट में मैं बैलून लगाऊंगी। एक्स्ट्रा के लिए मैंने ले लिया ये 2 पैकेट की, अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हमारे पास ब्लू का कॉम्बिनेशन रहेगा,
तो ये सारा का सारा प्रिपरेशन है जन्माष्टमी का। अभी झूला है, सिंहासन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जन्माष्टमी के प्रिपरेशन के लिए। जस्ट नहा के पूजा वूजा करके सारे ठाकुर जी का अभी मैंने सामान व्यवस्थित किया है। उसके बाद अभी घर में जितना जन्माष्टमी का डिस्पैच वगैरह हुआ, उसके बाद क्या है, पूरा जगह एकदम फैल गया है, अभी हमें उसे भी ठीक करना है। उसके बाद ठाकुर जी की अलमारी जो है उसे ठीक करनी है, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। उसमें क्या क्या आपको मैं दिखाती हूँ, क्या क्या पोशाकें हैं ठाकुर जी के पास। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस अभी इस वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी ठाकुर जी की अलमारी के साफ़ सफाई के साथ क्या क्या कलेक्शन है उनका, वो बताऊँगी। उनको असेंबल करना है, हमारा शॉप कम घर को साफ़ सफाई करनी है, और उसके बाद मुझे माला लेने जाना है, डेकोरेशन के लिए फूल लानी है, फूल मालाएं लानी है, वो सब देखना है मुझे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खाना, भोग प्रसादम हमें क्या बनाना है उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। और मैं 26 तारीख को ही जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रही हूँ। ऐसे 27 का भी है, पर मैं 26 को ही करूँगी। 26 को रात को मैं जन्माष्टमी का अभिषेक करवाऊँगी, तो बाय 26 जन्माष्टमी हो जाएगा हमारे यहाँ सेलिब्रेशन कंप्लीट। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के यहाँ जन्माष्टमी की क्या क्या तैयारी हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रिपरेशन और हमारी मस्ती मजाक अच्छी लगती हो, ठाकुर जी की जो सेवा हम करते हैं आपको अच्छी लगती हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नए वीडियोज़ न्यू कलेक्शंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, राधे राधे।